प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बीते दिनों कुछ लोगों ने मिलकर अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने अपोस्टल जी को तो टारगेट किया ही, साथ में उन्होंने मसीही समाज के बारे में भी काफ़ी सारी गलत बातों का उपयोग किया और उन्होंने क्रूसेड शब्द को लेकर अपोस्टल जी पर काफ़ी सारे झूठे आरोप लगाए जो बेबुनियाद थे। लेकिन आपको बता दें कि अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने आज क्रूसेड शब्द को लेकर काफ़ी सारी अच्छी एग्जाम्पल्स दी कि आखिरकार क्रूसेड शब्द का मतलब क्या है। तो आइए हम पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए वीडियो क्लिप को देखते हैं। ये हमारा सूर्य है जो बहुत चमक रहा है आजकल। हमारी धरती इतनी छोटी है इसके सामने। इस पिक्चर में भी सही तस्वीर नहीं है, क्योंकि अगर पिक्चर में सही तस्वीर बनाएंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा कि धरती है कितनी। आप लगा लो कि आपके घरों में जो 500 या 1000 लीटर की बड़ी पानी सी टैंकी पड़ी होती है, तो धरती उसके सामने जो मूंग की दाल होती, मान लो उसके एक दाने के बराबर है। कि मान लो एक बड़ी सी टैंकी है जो आपके गांव में शायद लगी ऊपर, जो 50,000 लीटर 1 लाख लीटर की, वो लगा लो, कोई भी बड़ी चीज लगा लो, उसके सामने एक मूंग का दाना लगा लो, क्योंकि एक सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा है। और जब उस सूर्य को हम पूरी गैलेक्सी में देखते हैं तो वो कितना नजर आता है वो देखेंगे। ये धरती आ गई छोटी सी, फिर छोटी सी। ये देखो सूर्य कितना रह गया जब हम इसको दूर से देखते हैं। और इस सूर्य जो छोटा सा नजर आ रहा है, इसमें भी 13 लाख धरतियां आती हैं। वो देखो छोटा सा रह गया, नजर भी नहीं आ रहा। और ऐसे करोड़ों खरबों तारे हैं सूर्य के जैसे, स्टार हैं सूर्य के जैसे, और ये गैलेक्सियां बनती हैं। ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज के बाद पता नहीं क्या क्या बनता है, फिर यूनिवर्स बनता है। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है। और इतना बड़ा परमेश्वर, जिसने ग्रह ऐसे बनाए हैं, प्लैनेट्स ऐसे बनाए हैं जो पूरी तरह से डायमंड के बने हुए हैं। अगर वो डायमंड का ग्रह बेच दिया जाए तो इतना पैसा इकट्ठा होगा, $100 की ढेरियां इतनी लगेंगी कि चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी, इतनी ढेरियां लग जाएंगी पैसों की। ऐसा परमेश्वर जिसने सोना चांदी हीरों के ग्रह बना दिए हैं, और धरती जिसके लिए एक मूंग का दाना भी बड़ा हो जाएगा अगर हम उसे गैलेक्सी के सामने रखेंगे। जब गैलेक्सियां इकट्ठी होंगी तो मतलब धरती अगर एक पेन से डॉट भी लगा देंगे तो उससे भी छोटी नजर आएगी। आपको लगता है कि इस धरती के लिए, इस धरती के राज के लिए परमेश्वर लड़ेगा? इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरा राज यहां का नहीं है, मेरा राज वहां का है। मुझे छोटा परमेश्वर मत बनाओ, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम्हारी सोच से परे हूं। हालेलुया। तो प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप भरेंगे, किसी भी जगह पे सर्च इंजन पे आप सर्च करेंगे तो उसमें लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कहता है एक ऐसी अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ट्राई करना, जैसे अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, काम करना, कुछ ऐसा काम बार बार करना, अटेम्प्ट करना, कुछ चीजों को अचीव करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण, अपने विश्वास के कारण। अब कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, लड़ाई होगी। क्यों? मैच में, क्रिकेट मैच में। लेकिन क्या होता है वहां पे? द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली? परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली? नहीं, क्रिकेट में क्या होने वाली है? लड़ाई होने वाली। और अगर कोई अनपढ़ बंदा टीवी देख रहा हो उस समय बोले, कमेंट्री सुन के कि ओ कह रहे जी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है जी, चलो चलो तैयारियां कर लो, चक लो चक लो चक लो, सारे तलवारें चक लो। अरे बेवकूफ, वो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली है। अब यह समझने की जरूरत है कि जो बाइबल लड़ाई की बात कर रही है वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो। इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। कहता क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर लहू और मांस से युद्ध ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं। कहता सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती, यीशु मसीह ने शारीरिक लड़ाई करने के लिए कहा होता तो हम लड़ते शारीरिक लड़ाई। किसी का भय, किसी का डर नहीं है। लोग बोलते हैं किसी के बाप का नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह लड़ाई ऐसी थी नहीं और ऐसी है नहीं। बाइबल कहती है इस लड़ाई का जो हमारा हथियार है वो आत्मा की तलवार है, जो खुदा का वचन है। कहता ले लो। कहता सत्य से अपनी कमर को कस के धार्मिकता की झिलम पहननी है। जो झिलम हार्ट को, फेफड़ों को सुरक्षित रखती थी, कहता वो झिलम लोहे की नहीं पहननी, धार्मिकता की पहननी है। जो जूते पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे, कहता तुम्हारे वो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं।
जो ढाल लोग लेके जाते थे बचने के लिए, कहता वो लकड़ी की, वो लोहे की ढाल, पीतल की नहीं है, कहता वो विश्वास की ढाल है जिसे लेकर तुमको स्थिर रहना है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो बाइबल कहती तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं है। अगर ये बाइबल शारीरिक युद्ध करने को बोलती तो हम करते, किसी का डर भय नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक व्यक्ति जो बार बार डाइवोर्स का सामना करता है, एक औरत जो बार बार डाइवोर्स का सामना करती है, बावजूद इसके कि वो सुंदर है, बावजूद इसके कि पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके परिवार में ये कर्ज फॉलो कर रहा है। हमारी लड़ाई उस कर्ज से है जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है। उस गरीबी के श्राप से है कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाता। जब तक आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब तक आप तौबा नहीं करते, अंगीकार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, जब तक आप परमेश्वर में सही नहीं चलते, तब तक आप वो युद्ध नहीं जीतते। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। कहता हर समय हर प्रकार से 18 आयत में लिखा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां भी लड़ाई की बात नहीं हो रही, हमारी लड़ाई आत्मा में है, प्रार्थना करते हुए। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं। अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं, लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। तो दोस्तों आपने अपोस्टल अंकुर नरूला जी की इस वीडियो क्लिप को देखा जिसमें उन्होंने क्रूसेड शब्द को लेकर बहुत ही अच्छे से बताया कि आखिरकार क्रूसेड शब्द का मतलब क्या है और इसे किसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।